काला सागर में रूसी जहाज पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी नौसेना ने रूसी ड्रोन बोट पर हमला किया है। हमले में ड्रोन बोट पूरी तरह तबाह हो गई। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीच समंदर में किस तरह से बोट में ब्लास्ट होता है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है बोट। और एक और बड़ी खबर यूक्रेन के डोब्रोपिलिया से, जहां पर रूसी ड्रोन पर हमला हुआ। सेपरेट असॉल्ट रेजिमेंट ने रूसी ड्रोन पर किया है अटैक। हमले में रूसी एफपीवी ड्रोन कैसे तबाह हुआ, ये देखिए आप। एक और बड़ी खबर, वॉर जोन में रूसी फ्रंट पर MiG MiG-29 से अटैक हुआ है। GBU-62 गाइडेड बम से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। हमले में ड्रोन ऑपरेटर बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। तो आपको बता दें कि वॉर जोन में रूसी फ्रंट पर MiG-29 से अटैक हुआ है। तस्वीरें इस वक्त की हैं जब अटैक हुआ। GBU-62 गाइडेड बम से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं। 3 तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहे हैं, किस तरह से हमले में ड्रोन बोट पूरी तरह से खत्म हो गई। बीच समंदर में ये जो ब्लास्ट होता है। डोब्रोपिलिया में रूसी ड्रोन पर अटैक हुआ। वॉर जोन में रूसी फ्रंट पर MiG-29 से अटैक किया गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर रूसी सेना का हुआ है बहुत बड़ा हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से किया गया है अटैक। डोनेस्क में भीषण जंग इस वक्त हो रही है, ये देखिए। एक और बड़ी खबर, रूसी हथियार डिपो पर अटैक हुआ है। यूक्रेनी MiG-29 जेट से हमला हुआ है। हमले के बाद हथियार डिपो में विस्फोट हो गया। और देखिए अब रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का, उस मुलाकात का जिस पर पूरी दुनिया की नजर थी। खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन बहुत बारीकी से इस पर नजर गड़ाए बैठे थे, क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये देखिए आप तस्वीरें, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बात हुई है। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई है बात। जनवरी के बाद दोनों नेताओं के बीच ये 6ठी मुलाकात हुई है। तो आप देखिए किस तरह से जब मुलाकात हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बाहर आते हैं और ज़ेलेंस्की को रिसीव करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद दोनों का फोटो सेशन भी होता है। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, खुद डोनाल्ड ट्रंप बाहर आते हैं। व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, वो इंतजार कर रहे थे ज़ेलेंस्की का, और जैसे ही ज़ेलेंस्की गाड़ी से उतरे इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ग्रीट किया, उनका वेलकम किया, हाथ मिलाया और फिर जो पत्रकार वहां पर थे उनके साथ फोटो सेशन हुआ। हालांकि ये सब कुछ तो हुआ, बहुत गर्मजोशी यहां पर नजर आई, लेकिन जिस उम्मीद के साथ ज़ेलेंस्की वहां पर पहुंचे थे, ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीद धराशायी साबित होने वाली है। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की मीटिंग में सैन्य मदद पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच लंबी दूरी के हथियारों पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की जरूरत है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस मुलाकात के बाद, ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो आया, दोनों देशों को युद्ध बंद कर देना चाहिए, रूस यूक्रेन को युद्ध रेखा पर रुक जाना चाहिए। मैंने ज़ेलेंस्की से युद्ध रोकने की बात कही है।
तो ट्रंप और ज़ेलेंस्की मुलाकात, युद्ध पर क्या बात हुई है, इस पर सबकी नजरें थी। तो अब जानिए, ट्रंप के साथ इस मुलाकात में रूसी मैप लेकर पहुंचे थे ज़ेलेंस्की। ज़ेलेंस्की ने नक्शे में रूसी डिफेंस फैक्ट्री को दिखाया। रूसी डिफेंस फैक्ट्री की कमजोर बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है, यानी कि एक रणनीति बनाने की कोशिश की गई है रूस के खिलाफ ज़ेलेंस्की की तरफ से। और ज़ेलेंस्की ने क्या मुद्दे रखे ट्रंप के सामने, आपको बता दें। टॉमहॉक मिसाइल देने पर बहुत जोर रहा, सीजफायर की शर्तों पर बातचीत को आगे बढ़ाया गया, आर्थिक मदद देने की डिमांड की गई है। अब आपको बताते हैं ट्रंप का मूड कैसा था जब मुलाकात चल रही थी। 2 घंटे की मुलाकात तनावपूर्ण, ये एक्सियोस की तरफ से कहा गया। ट्रंप ने सख्त रुख दिखाया, ये कहा गया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के कोर्ट की तारीफ की, ये भी कहा गया। मीटिंग के बाद क्या क्या हुआ आपको बता दें। ज़ेलेंस्की ने ईयू नेताओं से कॉन्फ्रेंस कॉल की। कॉन्फ्रेंस कॉल में नेटो महासचिव, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ईयू अध्यक्ष, इटली की प्रधानमंत्री भी कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद रहीं। तो कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की ने भूमिका बनाई, यूरोपीय देशों के साथ उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप का मिजाज बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कोहली सर, आपसे शुरू कर रहे हैं कि जो मुलाकात हुई, आपको लगता है इससे कुछ सार्थक निकलकर सामने आया है? और क्योंकि ट्रंप को पुतिन से भी मिलना है, तो भूमिका बननी चाहिए, वो प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। क्या ज़ेलेंस्की से मुलाकात में युद्ध रुकवाने का वो प्लेटफॉर्म बन चुका है? क्या वाकई हम समझें कि उस शांति प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं ट्रंप? देखिए, ज़ेलेंस्की तो अपने साथ लंबी लिस्ट लेकर गए थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा हथियार चाहिए ताकि वो 2026 तक आराम से अपना काम कर पाएँ। टॉमाहॉक मिसाइल की भी मांग करके गए थे, जिसकी रेंज तकरीबन 2500 किलोमीटर है। और मैप जो लेकर गए थे उसमें उन्होंने दिखाया होगा कि 1900 मिलिट्री टारगेट रशिया के इसकी रेंज में आते हैं, इंक्लूडिंग शाइड ड्रोन्स जहाँ पर उनके बनते हैं। लेकिन ट्रंप इस समय थोड़ा समझदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इनसे मिलने से पहले 2.5 घंटे की कॉल पुतिन के साथ भी हुई है। और जो मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने समझौता कराया है, उसके बाद ट्रंप को ये लगता है कि ये भी समझौता वो करा पाएंगे। लेकिन पिछली मुलाकात जो उनकी पुतिन से हुई थी, उसमें ट्रंप को ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि पुतिन जो है वो सीज फायर नहीं करेंगे, वो प्रॉपर एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें उनकी जो 3 बेसिक डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए। कि जहाँ तक वो पहुँचे हैं, वो जितनी ज़मीन उन्होंने ली है वो सब रशिया के पास रहे, नेटो के मेंबर ये ना रहें, और कोई भी नेटो की फोर्स वहाँ पर नहीं रहे। तो ये ट्रंप को मालूम है कि पुतिन इस बात को मानने वाले नहीं हैं, और इसी के लिए वो ज़ेलेंस्की को उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया होगा। ठीक, क्योंकि बिना ट्रंप के और बिना यूएसए की सपोर्ट के वो लोग इस वॉर को ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाए। बिल्कुल। और हमने देखा भी, जब डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया तो उनकी तरफ से कहा गया था कि टॉमहॉक वाला जो आइडिया है वो व्लादिमीर पुतिन को पसंद भी नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर टॉमहॉक मिसाइल को लेकर ही। टॉमहॉक मिसाइल देने पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दी है बेरुखी, यानी मायूसी हाथ लगी है ज़ेलेंस्की को। हमें भी टॉमहॉक मिसाइल की जरूरत है, अब ट्रंप ये बोल रहे हैं, पलटी मार गए। यूक्रेन को टॉमहॉक की जरूरत ही ना पड़े, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया। जल्द युद्ध खत्म करने पर अब जो टॉमहॉक की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी, यानी कि उम्मीद जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की बहुत जल्द वो इस युद्ध को खत्म कर देंगे। और जो बुडापेस्ट में अगली मुलाकात संभव है, इसे लेकर बहुत ही ज्यादा उम्मीद के साथ डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे रहे हैं।